बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन लेक्चर्स। ये स्टूडेंट्स क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का शॉर्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक शॉर्ट लाजमी तौर पर आएगा, तो तवज्जो से सुनिएगा लेक्चर। इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से समझ आएंगे। देखें, इस क्वेश्चन के अंदर भी लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई होंगे जो कि मैंने सामने लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम इसको यूज कर चुके हैं और आई होप कि आपको इनकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो फिर भी मैंने सामने इनको लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में जो है वो आसान हो। पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन में ना, जिसमें फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि log 2 है, अब बेस यहाँ पर नहीं है तो 10 होगा और log x ये आपस में ऐड हो रहे हैं और इनका रिजल्ट हमारे ये मान इक्वेशंस है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस है, इनको हमें सॉल्व करना है। मींस हमें यहाँ से अननोन जो है ना x उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ से दोनों का बेस सेम है जो कि 10 है और log दोनों नंबर्स को हमने डिफरेंट दिया हुआ है लेकिन दरमियान में साइन प्लस है। तो लेकिन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर दो नंबर्स का अलग-अलग लॉग दिया गया हो लेकिन बेसिस सेम हो तो आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक लॉग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग log 2 और x को मल्टीप्लाई करके बेस उसका वही 10 आएगा और इज इक्वल टू 1 हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ना जो सबसे पहले है कि आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की फॉर्म में जो है आना चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर आपको ये बताऊं कि हमारे पास है लेट्स सपोज log a to the base b is equal to c है, ये हमारे पास जो फॉर्म है ना ये लॉगरिथमिक फॉर्म इसको कहते होते हैं। हम इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, जो इधर log की फॉर्म में बेस है वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस होगा। और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने, पिछले एक्सरसाइज समझनी है, अगर वो पहले समझ लेंगे तो ये बात उनको ज्यादा इजीली समझ आ सकती है। दोबारा फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट करने लगा हूँ कि बेस हमारे पास b है, वो log की शक्ल में भी b है और वो पावर की फॉर्म में भी b ही रहेगा और इसकी जो पावर आएगी वो आएगी जो इक्वेशन से दूसरी साइड पर, मतलब इस log का जो रिजल्ट आ रहा था वो इसकी पावर में आ जाएगा और जिस नंबर का log था वो इधर आ जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड पे। इट मींस कि बेस वैसे रहेगा, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि पहले c उधर था ये b की तरफ आ गया, पहले a इधर था इस साइड की। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ना कि किसी नंबर का किसी log का बेस अगर ना हो तो वो 10 होता है। तो मैं यहाँ से इसको क्या करने लगा हूँ, बेस यहाँ पर 10 ही रहेगा और इसकी जो पावर है वो आएगी जो दूसरी साइड पर इसका रिजल्ट था विच इज इक्वल टू 2x। बहुत ही सिंपल हो गया, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x आ गया, 10 पावर 1 10 ही आएगा और यहाँ से आ जाएगा ये 10 इज इक्वल टू 2x। हमें यहाँ से चाहिए था x, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की तरफ आकर जब डिवाइड होगा तो x की जो वैल्यू आएगी ये आ चुकी है हमारे पास 5 और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखें, log x to the base 2 plus log a to the base 2 is equal to 5 आया हुआ है। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, उसी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉग सेपरेट है लेकिन इनको हम कंबाइन दे सकते हैं क्योंकि बेसिस से। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 8x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये 8 और x और उसका बेस एज इट इज 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो क्या आएगा हमारे पास, जो बेस है वो बेस पावर की फॉर्म में भी और इसकी पावर 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 8x। जी स्टूडेंट्स, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 5 पे मल्टीप्लाई होगा और जब 2 को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेटर पे भी इसकी की होती है, उससे आप भी इसको कर सकते होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 इज इक्वल टू 8x
और हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए 8x मल्टीप्लाई हो रहा है 32 की तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 4 आ जाएगी। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट के अंदर वो कहता है कि 81 पावर x इज इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट के अंदर लॉग इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमें x को फाइंड करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इन 81 और 243 की करनी होगी फैक्टराइजेशन। अब हमारा टारगेट क्या होगा, देखिए जब दो नंबर्स ना आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि 81 की पावर x है ये और 243 पावर x प्लस 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। जिस नंबर को हमने फाइंड करना है, यानी कि जो अननोन है वो x, वो पावर में है। अगर अननोन पावर में हो तो इक्वालिटी के अंदर हम उनके बेस सेम बनाएंगे, और अगर जो अननोन है वो बेस में हो तो हम और आपस में इक्वालिटी आ रही हो तो हम उनकी जो एक्सपोनेंट है उनकी पावर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम उनको कंपेयर करें ना तो या तो बेसिस को आपस में इक्वल कर सकें या फिर हम उनको आपस में पावर्स को आपस में इक्वल कर सकें। तो यहाँ पर देखिए अननोन है ना, यहाँ x ये इसकी पावर में आ रहा है दोनों साइड पे। अब पावर तो हम सेम नहीं बना सकते, लेकिन बेस दोनों साइड पर सेम बनाए जा सकते हैं। वो कैसे, मैं पहले 243 की फैक्टराइजेशन करने लगा हूं, जिसमें 81 की फैक्टराइजेशन इसी में आ जाएगी। 3 के नंबर से इसमें जब डिवाइड करेंगे 3 8 are 24 एंड 3 1 are 3, तो देखिए 81 की फैक्टराइजेशन यहीं से स्टार्ट है, तो ये आ जाएगा 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें 81 आता है, 3 9 are 27, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। तो स्टूडेंट्स हमें जस्ट यहाँ पर इनके जो फैक्टर है ना वो पुट कर देने हैं। 81 देखिए यहाँ से स्टार्ट है, इसके 4 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको 3 की पावर 4 और होल पावर x लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 243 में 3 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 3 की पावर 5 एंड होल पावर जो है ये x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये ऐसे समझिए कि हमारा प्रीवियस जो फर्स्ट चैप्टर था ना वहां पर लॉज ऑफ इंडिसेस का क्वेश्चन है टोटली। तो पावर की जब अगेन पावर हो, जैसा कि हमारे पास है a की पावर m और होल पावर n है, जब पावर हो किसी नंबर की और सारे की अगेन पावर दी गई हो तो फिर हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया करते होते हैं। ये हमने लॉ अप्लाई करना है दोनों साइड पे, तो इधर 3 की पावर 4 और फिर होल पावर x है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर में 5 है और होल पावर x प्लस 2 है, तो ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगी 5 इंटू x प्लस 2। नेक्स्ट है हमारे पास 3 पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर में 5, इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें जब हम कहते हैं कि दोनों नंबर हैं भी आपस में इक्वल, तो जब कंपेयर करेंगे तो बेसिस सेम होने चाहिए, तो साथ उसकी पावर्स को भी तो सेम होना चाहिए ना, तभी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग 4x is equal to 5x plus 10। अब हमें x रिक्वायर है, 4x को 5x की तरफ ले माइनस हो जाएगा और 10 को इस साइड पे ले तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 10 is equal to 5x minus 4x and simply 10 is equal to x means x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर माइनस का 10 आ चुकी है। बिल्कुल 4 पार्ट भी ऐसा ही है, इसमें देखें यहाँ पर फिर इक्वालिटी आ रही है, इधर इसकी पावर 1 है जबकि इधर 1/27 है। अब देखिए बेसिस तो में सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला आ रहा है, इधर 27 न्यूमरेटर में है और इधर डिनोमिनेटर में है। हमने सेकंड फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था कि अगर हमारे पास क्या हो किसी भी नंबर में पावर उसकी नेगेटिव हो तो हम उसका बेस उल्टा करना उसकी पावर को जो है वो पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ से भी क्या करने लगा हूँ, बताने का मकसद ये है कि जब भी बेस उल्टाते हैं ना तो उसकी पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 27 न्यूमरेटर में चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि दोनों के बेसेज है वो इक्वल हो जाए। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 27 1/27 को जब मैं उल्टाऊंगा तो इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। पहले 27 की पावर 1 थी, जब इसको उल्टाएंगे -1 हो जाएगी और होल पावर जो है हमारे पास x - 6 है, इज इक्वल टू 27 की पावर 1 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर फिर वही रूल है कि पावर है 27 की -1 और होल पावर x - 6 है,
तो दोनों पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1। तो ये आ जाएगा 27 पावर -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और तो कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 27 पावर 1। अब देखिए फिर कंपेयरिंग करते हुए बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा -x + 6 इज इक्वल टू 1 और हमें चाहिए यहाँ से x माइनस का इसको इस साइड पे ले प्लस हो जाएगा, 1 को इस साइड पे ले 6 में माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 इसका रिजल्ट। पार्ट 5 में कहता है कि log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें बेस नहीं गिवन तो 10 ही होगा क्योंकि कॉमन लॉगरिथम है, तो हम इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ जाएगा, हमारे पास जो इधर बेस है वो पावर की फॉर्म में भी बेस रहेगा और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो नंबर है उसकी पावर बनेगी, इज इक्वल टू जिसका लॉग ले रहे थे वो साइड पे 5x - 10। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 10 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x - 10। अब x तक पहुंचने के लिए पहले 10 हम इधर ले आएंगे 100 की तरफ आकर, ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5x एंड 110 इक्वल टू 5x। हमें x रिक्वायर है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 110 की तरफ आकर ये होगा डिवाइड x। जब इसको सिंपलीफाई करते हैं 5 2 10 5 2 10, तो x is equal to 22 is the solution of this part। Similarly 6 part में देखिए वो कहते हैं log x plus 1 to the base 2 है minus log x minus 4 to the base 2 है। तो जब भी हमें पता है कि बेसेस सेम हो, log डिफरेंट हो, प्लस हो रहे होंगे तो उसको कंबाइन log देकर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस हो रहे हैं तो कंबाइन log देकर उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों के लॉग सेपरेट है लेकिन साइन दरमियान में माइनस है, बेसिस सेम है, तो हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ इसकी क्लोज फॉर्म जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 1 ओवर x - 4 डिवाइड करके हमने बेस भी आएगा और इज इक्वल टू। अब फिर इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस 2 है और दूसरी साइड पे जो नंबर है वो भी 2 है, इसकी पावर बनेगा इक्वल्स टू x + 1 ओवर x - 4। तो स्टूडेंट्स 2 पावर 2 का मतलब 4 है, इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 4। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, x - 4 इधर डिवाइड हो रहा है 4 की तरफ आकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 4 into x - 4 इज इक्वल टू x + 1 जो ये एज इट इज आएगा, 4 को अंदर करें मल्टीप्लाई, 4x - 16 is equal to x plus 1। अब x वाले एक तरफ ले जाए और कांस्टेंट्स को एक तरफ, तो ये आ जाएगा 4x - x, x इस साइड पे आकर माइनस का हो गया और इधर 1 की तरफ जब 16 आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है 3x is equal to 17 और हमें x रिक्वायर है, तो 17 को 3 की तरफ ले आकर डिवाइड करेंगे और यही इसका सॉल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 4 जो कि हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए